हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम लोग कुछ 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जो भी नौकरी.com की प्रोफाइल है। हम लोग बहुत ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और इग्नोर करते हैं। नौकरी.com कुछ नहीं होता है, फ्रॉड है, ये वो है, बट डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर नौकरी। ठीक है, नौकरी, जॉब्स, इन सब के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग कि हाउ टू मेक अ नौकरी.com प्रोफाइल, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन टू गेट इनटू द आई ऑफ द रिक्रूटर। एक रिक्रूटर है, उसके नज़रों में कैसे आना है, हाउ वी नीड टू डू दिस थिंग्स। तो डेफिनेटली हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे को पता है बहुत ढेर सारे लोग ये वीडियो नहीं खोलोगे, तो भाई जितने लोगों भी खोल रहा हो, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन कि हाँ these kind of videos are helpful or not, because I will be making regularly with these kind of videos that will be helpful for you, that will get you into a job, that can land you into a job, and notifications will also come। ठीक है, definitely I'll going to be posting these kind of things। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज कि भाई रेज्यूमे और वेन एवर वी आर मेकिंग अ प्रोफाइल, मैं प्रैक्टिकली आई विल बी ऑल्सो शोइंग यू प्रैक्टिकली द थिंग्स एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट आई एम यूजिंग इंग्लिश। ठीक है, तो हो क्या रहा है, दैट इज मेनी पीपल आर कमेंटिंग डाउन दैट प्लीज मेक अ वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, सो मोर पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड। मतलब ज़्यादा लोगों को समझ में आए, ज़्यादा लोगों को चीज़ें मिले, और डेफिनेटली आई विल बी मिक्सिंग अप हिंदी इंग्लिश बोथ एंड एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज रेज्यूम एंड प्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जब हम अपने प्रोफाइल पे जाते हैं तो क्या चीज़ रहता है, दैट इज जब हमारे प्रोफाइल पे यहाँ पे गए तो यहाँ पे एक हेडलाइन का ऑप्शन रहता है, दैट इज रेज्यूम या हेडलाइन का ऑप्शन। यहाँ पे देख रहे हो ना, रेज्यूम हेडलाइन, और यहाँ पे रेज्यूम का ऑप्शन है। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे रेज्यूमे का ऑप्शन है और रेज्यूमे हेडलाइन का ऑप्शन है, दो चीज़ों का ऑप्शन है। दैट इज हमारा मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ डालो दैट इज डायरेक्टली करेक्ट। मतलब ये प्रोफाइल, ये पे हेडलाइन पढ़ के, रेज्यूमे का हेडलाइन पढ़ के जो रिक्रूटर है उसको तुरंत समझ में आ जाए कि भाई ये इस प्रोफाइल के लिए सर्च कर रहा है एंड ही कैन गेट इन, मतलब सर्च में आ जाओ। अब सर्च करे कोई रिक्रूटर तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पे सामने आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई विल रिमूव दिस। बहुत से लोग, ये पहले मैंने डाला हुआ था, ये मैंने ऐसे ही डाला हुआ है, मैं आपको दिखाने के लिए बस यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ। दैट इज आई विल राइट है डेटा इंजीनियर। ठीक है, डेटा इंजीनियर, as I am a data engineer, suppose I want to search a job in data engineering only, तो मैं क्या करूँगा, I will search right here data engineer। So it depends on you, if you are a front end engineer, if you are a back end engineer, full stack engineer, if you are data scientist, if you are a content creator, if you are a content writer, if you are a like accountant, any kind of customer support, customer service, any kind of job you are searching for, just write here data, that kind of that thing। ठीक है, data engineer, inspiring with knowledge of data engineer, with the knowledge of, मतलब you can explain these things, it will help you, it will help the search engine also। मतलब जो SEO है ना, उसमें आपको हेल्प होगी एंड यू कैन गेट इन हायर सर्च रिजल्ट्स। बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत लोगों की नौकरी भी ऐसे लगती है। ठीक है, विद नॉलेज ऑफ क्या नाम है यहाँ पे, जैसे क्या कहते हैं, मिनिमम 4 वर्ड्स रिक्वायर्ड, तो 1 2 3 4 5 मेरा नॉलेज ऑफ टेराडेटा एंड क्लाउड एंड गूगल क्लाउड, ऐसे करके मैं डाल दूंगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जो मेरे को एक स्किल्स थी वो मैंने डाल दी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू फिल आउट द फॉर्म। ठीक है, इट हैज़ बीन अपडेटेड, इट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड हेयर एंड वेन एवर अ रिक्रूटर विल सर्च माई प्रोफाइल, सपोज वो सर्च करेगा डेटा इंजीनियर, ठीक है, तो मे बी माई प्रोफाइल कैन कम इन द सर्च रिजल्ट, बट इफ नो रेलेवेंट थिंग्स आर रिटन इन द प्रोफाइल, हाउ इट विल कम, दैट इज अ पॉइंट ऑफ दिस। एंड रेज्यूमे, वेन एवर वी आर अपलोडिंग अ रेज्यूमे, दैट रेज्यूम शुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड रेज्यूमे, ऑल द स्किल्स, ऑल द थिंग्स शुड बी देयर इन द रेज्यूमे, दैट मैटर्स। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है, दैट इज कि एड रेलेवेंट स्किल्स। जब भी हम की स्किल्स में जाते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू द की स्किल्स, सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा बस ऐसे ही डमी एक पड़ा हुआ है। सो आई विल रिमूव दिस स्किल एंड आई विल ट्राई टू एड दो स्किल्स दैट आर रेलेवेंट टू माई प्रोफाइल एंड दैट कैन गेट मी शॉर्टलिस्टेड इन दैट, like whenever recruiter coming to my profile for hiring a data engineer, he or she can shortlist my profile। So very first thing, that is I will write like this, Teradata, first one। Next thing, I will write my BigQuery. BigQuery is my specialization. BigQuery, Teradata, these are my specialization। फिर मेरे को क्या नाम है, I know Python some bit, like little I know Python, so I will write Python। उसके बाद I will write database। ठीक है,
लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस बिल्डिंग, डेटाबेस क्या नाम है, किस चीज़ में हो आप, तो वो डाल सकते हो। मैं डेवलपमेंट में हूँ, डेवलपमेंट डाल सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन फिल आउट इज वट एवर इज माई रेलिवेंट स्किल्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है मेरा, बिग डेटा है, सपोज आई एम ऑल्सो लाइक इफ यूर डेटा इंजीनियर यू माइट बी नोइंग कि हाँ बिग डेटा में भी आपको कभी कभार काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल राइट बिग डेटा हेयर, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू एंटर, एंड स्पार्क डाल सकते हो, फ्लूम डाल सकते हो, स्काला डाल सकते हो, पाइथन डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, वॉट एवर स्किल्स यू हैव। सपोज मैं एक मार्केटिंग जॉब के लिए देख रहा हूं तो मैं SEO डाल सकता हूं, डिजिटल मार्केटिंग डाल सकता हूं, या डिफरेंट काइंड ऑफ ओरेकल जावा, इन सब चीज़ों का डाल सकता हूं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। सो ऐसे करके मैंने भर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरी स्किल्स सेक्शन में मेरा हो गया कि भाई मैंने स्किल्स एकदम रेलेवेंट डाल दी, एंड आई हैव फिल्ड ऑल द स्किल्स वेरी वेरी रेलेवेंटली, बिकॉज वॉट एवर इज माई रिलेटेड टू माई प्रोफाइल, that jobs will be only recommended to me, and that kind of jobs can get matched to my profile, and I can get a call from a recruiter, because if you are not applying also na, then also you can get hired from naukri.com और LinkedIn और these kind of LinkedIn के ऊपर मैंने पहले ही पोस्ट डाली हुई है, इतना ज़्यादा लोगों की हेल्प हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है LinkedIn की, तो उसका भी आप प्रोफाइल पे आपको प्लेलिस्ट आप सेक्शन में जाओगे मेरे लाइक यू विल गो टू माई प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ द चैनल, यू विल गेट द LinkedIn प्रोफाइल, LinkedIn पूरा प्लेलिस्ट यू विल गेट, एंड यू कैन गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स, बिकॉज सो मेनी पीपल हैव ऑलरेडी प्रैक्टिकल वीडियो इट इज, सो यू कैन ऑल्सो लर्न, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोफाइल समरी। अब भाई मेनी पीपल इग्नोर दिस, मेनी पीपल डोंट ऐड दिस थिंग्स एज आई हैव नॉट एडेड दिस थिंग। सो ये प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल होती है ना, दैट विल एड दैट अ पर्सन इफ ही रीड्स दिस लाइन की प्रोफाइल समरी, इफ ही रीड्स ना, ही विल गेट एन आइडिया ऑफ योर होल टेक्निकल स्किल्स, योर होल पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन you are, what kind of skills you are having, what are your designation, what kind of skills you have to work in the proper company, what kind of things you can add in the company, what kind of value you can give to the company. So that comes into the profile summary. So how can I add this? I can add first minimum more than 50 characters I have to write, and I have to write a particular like my career, graduation, everything. I am an aspiring data engineer. I am an aspiring, not aspiring. Aspiring means you want to get into this field, you want to work in this particular field, ठीक है। Aspiring data engineer, want to work in this field, want to work in this field, have about 1.5 years of experience, ऐसे करके लिख सकते हो। लाइक यू कैन राइट लाइक दीज थिंग्स बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि हाँ भाई हम लोग क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, एंड वी स्किप दीज पार्ट्स, बिकॉज देखो प्रोफाइल समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, SEO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मेटा इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा मतलब ये चीज़ें आपके सामने आएंगे वेन एवर अ पर्सन विल बी सर्चिंग अ प्रोफाइल, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल कम। ये naukri.com क्या है, ये naukri.com हमारे जॉब सीकर्स के लिए एक HR की तरफ से होता है, सो इन दोज पीपल विल बी कमिंग, ठीक है। हम लोग में जॉब्स आती हैं तो वैसे ही उनके में पीपल दिखाएंगे, लोग दिखाएंगे उसमें, ठीक है। 1 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड विद ETL, ऐसे करके मैं लिख सकता हूं। सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एंड आई विल सेव दिस। सो प्रोफाइल समरी हैज ऑल्सो बीन सेव्ड, ठीक है, ये भी सेव हो गया मेरा, एंड ये भी प्रोफाइल, ये होता है हमारा थर्ड पॉइंट, ये भी एकदम चेक मार्क हो गया। बिकॉज देखो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना भाई, ये वीडियो साइड बाय साइड खोलो, अपना प्रोफाइल भी आप ऐसे ही मेंटेन करते चलो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आता है हमारा कि हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेन एवर यू आर फिलिंग द फॉर्म, तो पर्सनल डिटेल्स में जाओ, तो वहाँ पे हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहीं पर फिल आउट किया है क्या, हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या हमारा कॉन्टैक्ट जो है कहीं पे भी कॉन्टैक्ट होगा तो वहां पे हम लोगों ने फिल आउट किया है क्या। बिकॉज देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हमें कॉल आना, बिकॉज वेन एवर पर्सन इज कॉलिंग मी ही शुड गेट, सपोज अ पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू मी फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, फॉर अ इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी, माई प्रोफाइल शुड हैव अ नंबर, एक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दैट इज आई कैन एडिट माई प्रोफाइल फ्रॉम हेयर, नंबर होना चाहिए, अपना एड्रेस वगैरह सही से अपलोडेड होना चाहिए, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब भी देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईमेल हमारा सही से नहीं पड़ा है, हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ा है सही से, तो भाई कैसे रीच आउट होंगे चीज़ें, कैसे वो प्रोफाइल, वो HR भी फिर आपको इग्नोर कर देगा। सो डोंट डू दैट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐड योर कॉन्टैक्ट एंड वेरीफाई दिस, कीप
click on this verify button and an OTP will go to your number and verify this particular number. Verify करोगे so a tick mark will come that you have verified this number. It is a verified number, so there will be trust in the सामने वाले बंदे को पे एक ट्रस्ट होगा that if he calls this number he can get a response. ठीक है, तो वो ट्रस्ट रहेगा, वो आपको शॉर्टलिस्ट कर सकता है. नेक्स्ट थिंग इज योर प्रोफाइल फोटो. प्रोफाइल फोटो शुड बी वेरी वेरी नीट, शुड बी वेरी प्रोफेशनल. आप कोई भी सेल्फी मत डालो बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ मतलब Naukri.com क्या है कि भाई हमको नौकरी चाहिए. नौकरी चाहने के लिए सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई विल क्लिक हेयर एंड हेयर a fact has been written, that is profile with photos had 40% higher chance for a recruiter because a positive, suppose it is a very good photo, अच्छी फोटो है, आपका स्माइल वगैरह सही से दिख रहा है, आप सही से दिख रहे हो, चीज़ें सही से दिख रही हैं, सो यू कैन गेट शॉर्टलिस्टेड. सो ऐसे करके मैं क्या करूँगा, ये देखो ऐसे करके मैं ऐसे करके आई कैन गेट लाइक ये क्या हुआ, ये यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल सेव कर रहा हूँ. दैट इज अ प्रोफाइल विल ऑल्सो कम टू माई प्रोफाइल एंड 40% हायर चांसेस देयर टू गेट शॉर्टलिस्टेड इफ देयर इज अ प्रोफाइल फोटो इन योर Naukri.com प्रोफाइल. ठीक है, तो ऐसे करके मैंने क्या किया, ये कर दिया. उसके बाद फिर अपने एडिट प्रोफाइल पे जाऊंगा एंड आई विल शो यू माई प्रोफाइल. सो सी इट विल शो मी कि अप्रूवल पेंडिंग. नाउ इट विल गो फॉर द अप्रूवल. अप्रूवल के लिए जाएगा लोगों के पास जो Naukri.com के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी मॉडिफायर्स हैं, क्या नाम है, मॉडरेटर्स वगैरह हैं, उनके पास जाएगा एंड इट विल शो माई प्रोफाइल हियर. इट विल टेक सम time, then approval will be done, then everything will be done, then only my profile will be shown. Very very important point that is you should have a profile photo. 40% higher chance है कि आप रिक्रूटर के नजर में आ सकते हो. 10 प्रोफाइल्स हैं, 10 में से 5 प्रोफाइल्स में फोटो है, आपकी फोटो अच्छी लग रही है तो आपको शॉर्टलिस्टिंग में काफी ज्यादा हेल्प होगी. प्रोफेशनल ज्यादा लग रही है, आप फॉर्मल शर्ट में आप एकदम सही से व्हाइट बैकग्राउंड फोटो के साथ एकदम डाले हुए तो बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं आपकी शॉर्टलिस्टिंग में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज कि भाई हमारा जो लाइक ये है रेज्यूमे है, दैट शुड बी अपडेटेड वेरी वेरी रेगुलरली. कि हाँ भाई महीने महीने पे 15-15 दिन पे हम लोग जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग अपडेट कर रहे हैं. आई एम अपडेटिंग माई रेज्यूमे वेरी वेरी रेगुलरली. सो हेयर इट विल शो द अपडेटेड, मतलब इट विल शो द रिक्रूटर ऑल्सो कि हाँ मैंने कब अपडेट किया है. सो आई कैन अपडेट माई रेज्यूमे फ्रॉम हेयर एंड इट विल शो द टूडेज डेट. इट इज शोइंग द टूडेज डेट कि भाई आज ही मैंने ये प्रोफाइल मतलब ये रेज्यूमे अपडेट किया है. सो इट शुड बी अ वेरी वेरी अपडेटेड रेज्यूमे. इट शुड बी लेटेस्ट रेज्यूमे कि हाँ भाई मैंने क्या चीज़ यहाँ पे काम किया, व्हाट आर द एक्सपीरियंस आई एम हैविंग, व्हाट आर द लेटेस्ट एक्सपीरियंस आई एम हैविंग. सो दैट ऑल थिंग्स शुड बी एडेड इन योर रेज्यूमे एंड इट शुड बी अ वेरी वेरी लेटेस्ट वन. द वेरी लेटेस्ट वन शुड बी एडेड टू योर प्रोफाइल. ठीक है, नेक्स्ट वन आता है हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन कि भाई जो हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. यहाँ पे देखो IT स्किल्स वगैरह हैं, उसके बाद अकम्पलिशमेंट्स हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो दैट इज करियर प्रोफाइल है. ठीक है, व्हाट आर योर करियर प्रोफाइल कि हाँ आपने कहाँ काम किया हुआ है, क्या चीज़ें आपने डाली हुई हैं. उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अपने हाईलाइट्स पैराग्राफ्स में ऐड करो, पैराग्राफ्स में ऐड अप करो कि भाई आपको दिखे, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स रहें. तो प्रोफाइल को मतलब जो रिक्रूटर आ रहा है ही शुड ऑल्सो सी दैट दीज आर द एक्सपीरियंसेस इज हैविंग, दीज आर द पॉइंट्स इज हैविंग, दीज आर द की स्किल्स इज हैविंग. दैट इन इफ ही गेट्स दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, इफ ही गेट्स दिस काइंड ऑफ स्किल्स इन द कंपनी, ही कैन ऐड अप द वैल्यू टू द कंपनी, कैन ऐड अप द थिंग्स टू द कंपनी. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्किल्स यू कैन गेट शॉर्टलिस्टेड. ये आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो बहुत ही ईजिली. तो ये सारे स्किल्स आपके पास होने ही चाहिए. तो एक्सपीरियंस है सही से मेंशन करो. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर और प्रोफाइल आपकी अच्छी है, प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, तो प्रोजेक्ट सेक्शन में यहां पे आप मेंशन करो. देयर इज अ प्रोजेक्ट सेक्शन आल्सो, यू कैन ऐड योर प्रोजेक्ट्स हियर. ऑनलाइन प्रोफाइल है, वर्क सैंपल्स अपना ऐड कर सकते हो, गिटहब के कोई लिंक्स हैं वो ऐड अप कर सकते हो. आपका कोई प्रोफाइल मतलब व्हाइट पेपर मतलब कोई जर्नल वगैरह, कोई प्रोजेक्ट्स आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ है, वो सारी चीजों का आप लिंक ऐड कर सकते हो. कोई प्रेजेंटेशन ऐड करना चाहते हो, कोई पेटेंट है आपका, वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो. डेफिनेटली इट विल ऐड अ वैल्यू टू योर प्रोफाइल. डेफिनेटली इट विल कैन गेट you shortlisted. It will help you 100% to get shortlisted if you're adding these kind of things, because it will, the profile will look very very professional, very 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 good. Because if you are adding these points ना भैया 90% ऐसे लोग हैं जो नहीं ऐड अप करते हैं, आप ऐड कर रहे हो तो आप 90% से ऊपर वैसे ही आ चुके, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं शॉर्टलिस्टिंग में. ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का आप लोगों का देखना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारा कि हाँ आपकी प्रोफाइल जो है ना 100% कंप्लीटेड होनी चाहिए. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो दैट इज इट इज शोइंग मी गुड दिखा रहा है बट इट इज शोइंग 76% कंप्लीटेड. सो मेरी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे मेरे 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कई पेंडिंग एक्शंस हैं वो मेरे को ऐड अप करने पड़ेंगे. अपना डिपार्टमेंट ऐड करना पड़ेगा, लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, वेरीफाई करना पड़ेगा नंबर. उसके बाद फिर यहाँ पे देखो एजुकेशन मैंने डाला है, प्रोजेक्ट्स मैंने डाले हैं, IT स्किल्स मैंने डाली हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को अपडेट
अपडेट करनी पड़ेंगी, मेरे को एजुकेशन अपना प्रॉपर अपडेट करना पड़ेगा, वट एवर इज माई 10th, वट एवर वॉज माई कॉलेज, वट एवर वर माई थिंग्स, everything I have to upload, everything I have to update, then only 100%. My profile should be 100% and I have to update. Next point is I have to update my profile very very regularly. If I am doing anything, my experience अगर मेरा 1.5 साल से 2 साल हो गया तो मेरे को अपडेट करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल पे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं वो चीज़ नहीं एडअप कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं एडअप कर रहा हूँ अपनी प्रोफाइल में, द थिंग्स आर कि हाँ भाई मेरे को शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस थोड़े कम हो रहे हैं. सो इफ आई एडअप 5 मिनट लगेंगे, एडअप कर दिया मैं अपने, अपडेट कर दिया प्रोफाइल को, तो मेरे चांसेस बढ़ गए ना. माई प्रोफाइल शुड बी वेरी वेरी अपडेटेड एंड इट शुड बी 100% कंप्लीटेड. दीज टू थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रिसेंटली अपने क्या नाम है, आप लॉग इन करके चेकआउट करते रहा करो अपने प्रोफाइल को, बिकॉज वो शो करता है रिक्रूटर को कि आप कितने दिन पहले एक्टिव रहे हो naukri.com पे. तो naukri.com पे आप डायरेक्टली जाके, यहाँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं खुद अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि भाई आपके लिए हेल्पफुल होगा कि भाई आप ये पॉइंट्स को फॉलो करते हो ना भाई, आप रेगुलरली naukri.com को चेकआउट कर रहे हो, तो रिक्रूटर के दिमाग में क्या आएगा. सपोज मैं कोई रिक्रूटर का यहाँ पे सर्च आउट करूंगा ना, सपोज कोई जॉब यहाँ पे सर्च आउट करूंगा, दैट इज यहाँ पे शो करेगा कि वो रिक्रूटर कितने दिन पहले, सपोज मैं ये लाइक कोई भी एक जॉब में सर्च आउट करना चाहता हूँ, सपोज डेटा इंजीनियर, ठीक है, ऐसे करके मैंने सर्च किया एंड व्हाट आई गेट इज वट एवर सर्च आई विल गेट अ रिक्रूटर के बारे में दिखाएगा, या 5 days अगो 10 days अगो वो दिखाएगा कि हाँ भाई मैं कितने दिन पहले यहाँ पे एक्टिव था, और वो रिक्रूटर कितने दिन पहले एक्टिव था वो भी दिखाएगा. तो इससे मेरे को क्या दिमाग में आएगा कि हाँ भाई ये एक्टिव रिक्रूटर है, इसमें अब अगर हम प्रोफाइल में अप्लाई करते हैं तो वो मेरे को चांसेस है मेरा रिवर्ट आ जाएगा. तो ये सारी चीजें एक्टिव रहो अपने naukri.com प्रोफाइल पे, एक्टिव रहो, अपडेट करते रहो चीजों को, साउट करते रहो अपने जॉब्स को, डेफिनेटली हेल्प आउट होगा. नेक्स्ट वन इज देयर इज अ ऐप ऑफ naukri.com ऑल्सो, तो वो अपने मोबाइल पे जरूर आप इंस्टॉल करके रखो, डेस्कटॉप पे बार बार नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप मोबाइल पे ही स्क्रॉल कर लो कि हाँ भाई क्या क्या चीजें नहीं अपडेटेड है, वो मैं अपडेट कर लिया, ठीक है. तो वो मोबाइल पे ही आप चीजें कर सकते हो. यू कैन डू एवरीथिंग ऑन मोबाइल. इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो ना, वाई यू कांट इंस्टॉल द naukri.com प्रोफाइल. naukri.com ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे सब कुछ मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट. यू कैन गेट लाइक हायरिंग ईजी हो जाएगा भाई, अगर आप क्या नाम है रिस्पॉन्स देना ईजी हो जाएगा, रिक्रूटर से कनेक्ट होना ईजी हो जाएगा, डेफिनेटली, ठीक है. तो वो सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखना. नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जब भी आप अप्लाई करते हो, सपोज आई एम अप्लाइंग फॉर लाइक जॉब्स फॉर मुंबई, सपोज, ठीक है, तो हम लोग उसी जॉब्स में अप्लाई करेंगे दैट इज वेरीफाइड जॉब्स जो होती है ना, उसमें हेल्प क्या होगी यार, कैसे हम लोग ये वेरीफाई करेंगे भाई ये वेरीफाइड जॉब है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कंपनी का कुछ खास डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, बट अगर मैं कुछ ऐसी कंपनीज को सर्च करूँ दैट इज विप्रो, सपोज मैं विप्रो को सर्च कर रहा हूँ, सपोज मैं ऐसे रैंडमली डाल रहा हूँ विप्रो, ठीक है. सो सम जॉब्स विल कम दैट विल बी वेरीफाइड. कैसे मैं उसको क्या नाम है गारंटी करूंगा. सो आई विल गो हेयर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शो करेगा दैट इज जो रिक्रूटर है उनका नाम शो करेगा एंड कंपनी रिक्रूटर एट विप्रो, ठीक है, विप्रो. और यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है ना, अभी मैं लास्ट पॉइंट में बता रहा था कि हाँ भाई एक्टिव अगर रिक्रूटर है तो वहाँ शो करता है हाउ मेनी डेज इट वाज एक्टिव, हाउ मेनी आवर्स इट वाज एक्टिव. तो 1 day अगो रिक्रूटर एक्टिव था. तो यहाँ पे देखो दैट इज सुभाश्री बोस का दिखा रहा है एंड इट इज शोइंग मी शो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कंपनी रिक्रूटर एट विप्रो. मतलब ऑफिशियल है ये कि भाई कंपनी के मेल आईडी से इन्होंने बनाया हुआ है और वेरीफाइड है. तो आपको फ्रॉड वगैरह से बचे रहने की वो मिलेगा कि भाई फ्रॉड से बचे रहोगे, चीज़ों से बचे रहोगा. कभी भी आप अप्लाई करो ना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई चीज़ें हम लोग सेफ रहें चीज़ों में कि भाई, बिकॉज देयर आर मेनी फ्रॉड्स. आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना आपको फ्रॉड्स मिलेंगे, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वेरीफाइड होती हैं बट दिखती नहीं है, ठीक है, और हम लोग पता चल जाता है. अगर आप देखोगे ना तो पता चल जाएगा डेफिनेटली. तो वो सारी चीज़ों का आप लोग को पता रखना है, चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना है, बिकॉज आप लोग को ऑफिशियल मेल आईडी साढ़े कुछ आएगा. तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा डेफिनेटली. ये सारे 10 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर आउट, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाया. तो यही सारी चीज़ें थी. आपको मेरे वेबसाइट पे भी काफ़ी देसी मास्टर की वेबसाइट है जिसपे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको हेल्प आउट कर सकता है आपके करियर ग्रोथ में, आपके क्या नाम है चीज़ों को सीखने में. फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज हैं, आपको काफ़ी एग्जाम्स में मदद कर सकता है डेफिनेटली. और व्लॉग चैनल पे तो जाओगे ना भाई तो मज़ा ही आ जाएगा, इतने मस्त मस्त व्लॉग्स आ रहे हैं डेफिनेटली जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय. लाइक करिए, कमेंट जरूर करना, बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे. धीरे धीरे ये वीडियो आगे जाएगी डेफिनेटली, मेरे को पता है. तो डेफिनेटली आप लोग प्लीज सपोर्ट बना के रखना, ऐसी चीज़ें हम लोग पोस्ट आउट करते रहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, मिलते हैं.